अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधा मार्किंग कर रहा हूँ, हाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ये चौथा कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है 4822.5 आ रहा है। तो एक अमाउंट यहाँ पे लिख दिया और 10,000 हमारा क्या हुआ, कम हुआ प्रीमाइसेस का, तो क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस लिखेंगे। चलिए दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे क्या स्वागत करता आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। आज जो है हम दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कह दूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए वो ज्वाइन कर लो, और हमारा जो प्रतिगिरी कॉलेज एंड स्कूल ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहां पे आपके नोट्स के आपको मिलते हैं और कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। सब चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की करते हैं हमारे सबको। क्या बोला गया है, बोला ये गया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस of Meera and Madhav prepared trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है, अब एक एक करके मार्किंग करेंगे। स्टॉक कहां जाएगा, स्टॉक है अपना ओपनिंग स्टॉक है तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। डेटास है मतलब संडे डेटास ये आपका असेट में जाएगा, बिल्स असेट में जाएगा, ट्रेड परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। फिर रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स का डेबिट साइड दिया, मतलब कौन सा, ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न कहां पे जाएगा, सेल्स रिटर्न आपका माइनस सेल्स में से होगा। ठीक है, कैरेज इनवर्ड है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कहां पे जाता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पीएनएल में जाता है। मोटर व्हीकल ये आपका असेट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस ये आपका पीएनएल में जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पीएनएल में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी पीएनएल में जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर 3 इयर्स। अब एडवर्टाइजमेंट जो हमने 4,800 पे किया, ये 1 साल के लिए नहीं, आपका कितना 3 साल के लिए पे किया। और इस साल कभी ये चालू कहां से हुआ है, ये आपका 1 10 से चालू है, मतलब 1 अक्टूबर से चालू हुआ 2018। ठीक है, प्रिंटिंग या स्टेशनरी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट नहीं दिया, मतलब ये कौन सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये कहाँ पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, ये आपके असेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा, ये आपके असेट्स में जाएगा। बैंक ओडी ये आपकी लाइबिलिटीज में जाएगा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटीज में जाएगा। अनपेड वेजेस लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेज माइनस परचेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सम क्या बनता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे फटाफट एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधा मार्किंग कर रहा हूँ, हाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ये चौथा, ये कुछ मेरा छठवां लेक्चर है। अब मैं बार बार ये टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करते बैठू सारी चीजें तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की है, नहीं देखिए पिछला वीडियो जाके देखो। ठीक है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की जब मैं बात करता हूं तो सीधे सीधे ही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, आपका एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और दूसरा जो इफेक्ट जाता है वो कहाँ जाता है, आपके असेट में जाता है। फिर क्या बोला, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब आरडीडी दिए, कितना है हमारा 2000 का, तो फटाफट संडे डेटर्स का है, डेटर्स पे टिक जाएगा। ठीक है, डेटर्स पे टिक जाएगा। फिर क्या बोला है, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये अगेन डेटर्स पे टिक जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। अब यहाँ पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी, 1,10,000 दी स्टार्टिंग में, फिर कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। मतलब क्या हो गई, वैल्यू कम हुई। वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कितने की वैल्यू कम हुई, 1,10,000 यहाँ था और यहाँ पे 1 लाख हो गया था, मतलब 10,000 की वैल्यू, तो 10,000 क्या डेप्रिसिएशन है, माइनस करेंगे। फिर क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 500, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा कर लिया। अब फटाफट से पोस्टिंग करेंगे। हाँ वीडियो ये शॉर्ट होने वाली क्योंकि सम इतना बड़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च, ये सारी चीजें तो हमने लिखी हुई है। ठीक है, चलो फटाफट जो बेसिक फॉर्मेट है पहले वो लिख लेता हूं मैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, मैनेज रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 25,000 दिया, तो 25,000 में लिख दो फटाक से। $25,000। फिर उसके बाद क्या डेटर्स दिया, 8,500। कितना, 8,500। दो एडजस्टमेंट है, आज से 2 एडजस्टमेंट है, लाइन छोड़ दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, फिर उसके बाद बोला है बिल्स रिसेबल 10,000। चलो बिल्स रिसेबल 10,000 डाल देते हैं।
एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं एडजस्टमेंट नहीं है तो 10,000 बाहर सीधा। फिर क्या बोला है, परचेजेस बोला है 2,08,500, ठीक है। फिर क्या बोला है, सेल्स रिटर्न बोला 1,000। फिर क्या बोला गया आपका, कैरेज इनवर्ड 3,000, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ आना कितना है, 4,500, 3,000 है, 3,000। फिर उसके बाद कैरेज आउट फॉर 4,500 कहां जाएगा, आपके पेनल में जाएगा। कितना है, 4,500 है भाई। फिर उसके बाद क्या दिया हमें, हमें मोटर व्हीकल दिया है, कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। कितने का है, 55,000 का। एडजस्टमेंट थी क्या मोटर व्हीकल पे, नहीं, 55,000। ठीक है, 55,000 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला हमें, जनरल एक्सपेंसेस बोला 1,800, कहां पे जाएगा अगेन, कितना था जनरल एक्सपेंस आपका, 1,800 रुपए, 1,800 लिख दे तो अच्छे से, वरना बाद में मेरे को टैली करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, 1,800 यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद क्या था, एक्सपोर्ट ड्यूटी 900, अगेन पीएनएल में जाएगा। कितना है, 900, लिख दिया मैंने 900। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, फिर इसके अंदर एडवर्टीजमेंट दिया 4,800, एडजस्टमेंट है। कितना एडवर्टीजमेंट है, 4,800। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200, कितना, 1,200, 1,200, 1,200। सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल मीरा और माधव, मीरा का कितना भाई, मीरा का है 3,500, माधव का कितना है, 2,000। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद क्या बोला, लीसेल्ड प्रोमाइसेस, लीसेल्ड प्रोमाइसेस 1,10,000, कहां पे जाएगा, एसेट में जाएगा। ठीक है, लीसेल्ड प्रोमाइस 1,10,000 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद कैश एट बैंक 45,000, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा। फिर फर्नीचर 8,300, ठीक है, 8,300 हमारे यहाँ पे हो गया। फिर इसका बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये लाइबिलिटी में जाएगा, चलो यहाँ पे लिखेंगे। ये 5,000। फिर बिल्स पेबल 12,500,
कितना है 12,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हमें, हमें क्रेडिटर्स 68,000, क्रेडिटर 68,000, फिर सेल्स 3,25,000, बाहर ही निकाल देता हूँ, 3,24,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हमें, आउटसाइडिंग रेंट 2,000, ठीक है, फिर उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग रेंट, फिर उसके बाद क्या दिया हमें, अनपेड वेजेस 1,500, ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल 75 मीरा और माधव का, सेवेंटी फाइव 75, फिर इसका परचेज रिटर्न 1,000, अब 2,08,000 में 500 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 2,07,500। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी पोस्टिंग थी वो सारी की सारी पोस्टिंग हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आप वो होप सो ये चीजें समझी होंगी। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट क्या हमारे, पहले क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक इज, कुछ छूटा नहीं है, देख लो एक बार, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है, एक इफेक्ट जाता है आपके ट्रेडिंग में जाएगा, और एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक इफेक्ट आपका जाएगा एसेट में बाय। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 32,000, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। चलो यहाँ पे ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 32,000 आ गया। फिर क्या बोला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000। अब यहाँ पे क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब है, आरडीडी है ये, तो आरडीडी हम क्या करते हैं, संडे डेटर्स में माइनस करते हैं। कितना 1,000 है, 2,000 दिया हुआ है सीधा सीधा, तो पहले चलो माइनस कर लेते हैं। आरडीडी कितना 1,000, 2,000। ठीक है, अब 80,500 में से 2,000 हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है, 78,500। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये आपके पीएनएल में जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टू न्यू आरडीडी। फिर क्या बोला, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, डिस्काउंट क्रिएट करने वाला, ऑलरेडी ये वाला सेम टाइप का सम हमने पिछले भी एडजस्टमेंट में किया हुआ था। अब 78,500 का हमें क्या निकालना है, हमें 3% निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, तो पहले ठीक है, कितना अमाउंट है, 78,500 है। 3 5 से 15 होता है, फिर 1 यहाँ पे 8 3 से 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 7 3 से 21 होता है, 21 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 23। वापस से चेक कर लेता हूँ, 5 3 से 15 होता है बराबर, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, फिर 8 3 से 24, 24 में 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 24 प्लस 1 25, 2 यहाँ पे, फिर 7 3 से 21, 22 355 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है हमारा दोस्तों, 2355। ठीक है, अब यहाँ पे 2355, तो क्रिएट, सॉरी ये मैंने डिस्काउंट लिख के रखा है। ठीक है, क्रिएट, ये एक्चुअली न्यू आरडीडी है।
ठीक है, तो ये 2355 आएगा, तो यहाँ पे 2355 आएगा, तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था ये, मैंने ये लिख दिया था, ठीक है। अब ये जो हमारा -3% RDD आया, ठीक है, न्यू RDD कितना आया 2355, ये हम लोग यहां से क्या माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया कितना बचा 4 बचा, ठीक है, 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा। अब हाँ, फिर 8 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 6 बचा, और ये 76, तो आंसर क्या आएगा 76145 आएगा, बरोबर। तो 76145 हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको मैं सही कर दूं, टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स, ठीक है, और फिर क्या आएगा टू न्यू RDD, कितना आया था न्यू RDD मेरा 2355 आया था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2355, डन। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। अब यहाँ पे देखो साल की शुरुआत में जब मैं बात करता हूँ तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी थी 1,10,000 थी, ठीक है, साल के आखिर में कितनी हो गई 1 लाख रुपए हो गई, तो मतलब कितना कम हो गया, कितना डेप्रिशिएट हुआ आपका 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना 10,000 कम हुआ था, 10,000 में यहाँ पे लिखूंगा, जब 1,10,000 में से 10,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1 लाख बचेगा, तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, और 10,000 हमारा क्या हुआ कम हुआ प्रीमाइसेस का, तो क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन और लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना हो गया 10,000 कम हुआ। चलो ये वाला भी पार्ट मैंने कवर कर दिया। फिर क्या बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 500, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो बट अब इट्स आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे। ऑलरेडी देखो मैं ये सारी चीज एक्सप्लेन की, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 1200 में 500 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है आपका 1700 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जो हमारा जाएगा वो जाएगा आपके लिएबिलिटीज में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 500 हो गया, ये वाले पार्ट हमारे हो गए। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे अमाउंट हमारा कोई बाहर निकालना तो नहीं रह गया, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। हाँ ये एडवर्टाइजमेंट वाला बाकी रह गया 4,800, देखो यहाँ पे क्या बोला एडवर्टाइजमेंट 4,800 कितने साल के लिए पे किया 3 साल के लिए पे किया है, ठीक है 3 साल के लिए पे किया है, लेकिन वो 3 साल कब से शुरू हो रहा है, वो आपका 1 अक्टूबर 2018, मतलब हमारा करंट ईयर का 18-19 है। इस साल कितना था अक्टूबर ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमें कितने महीने का निकालना है, सिर्फ 6 महीने निकालना है। तो कैसे निकालते चलो देखते हैं, कैलकुलेशन क्या है इसका वो देखेंगे हम लोग फटाफट। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कैलकुलेटिंग एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं कि 3 साल में से 1 साल का कितना पड़ा, 4,800 अमाउंट है, ठीक है। टोटल हमने कितने साल के लिए पे किया, 3 साल के लिए पे किया। अब 3 साल के लिए पे किया है, ठीक है, उसमें से मैं सबसे पहले 1 साल का निकालूंगा कि 1 साल का कितना होता है, ठीक है। अब फटाफट से करेंगे, ठीक है। 48,000 इधर 4,800 को मैं डिवाइड कर देता हूँ ना सीधा, 4,800 3, ठीक है, 3 1 3 होता है, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 आ गया, अब 18 में 3 6 18 होता है, और ये 1600, ठीक है, 1600 आ गया, ठीक है। अब 1600 को अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा कितना हो गया 1 साल का हो गया। अब 1 साल में से हमें कितने महीने का निकालना है, सिर्फ 6 महीने निकालना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इंटू 6/12 कर सकते हैं। जब इंटू 6/12 करेंगे तो 6 1 6 6 2 12 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे 1600 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा अमाउंट 800 रुपए अमाउंट हमारा आ जाता है। मतलब इस साल जो हमारा एक्सपेंस है वो कितना है, सिर्फ 800 है। तो ठीक है, अब 800 है मतलब 4,800 में से
सिर्फ इस साल हमने, हमारा खर्चा कितना था, 800 था, तो कितना हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, हमने 4000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 4000 हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन ये क्या 4000 इस साल का खर्चा था, नहीं सर, ये एडवांस में हमने क्या पे करके रख दिया, तो ये इस साल का खर्चा नहीं, तो इसमें से 4000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अगर इसमें ऐड करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हिसाब किताब पूरा गड़बड़ करके देगा, ठीक है। तो 4000 में माइनस करूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा आपका, 800, जो कि इस साल का अमाउंट है, ठीक है। अब 4000 हमने पहले से पे कर दिया, तो क्या अगले साल मुझे वापस पे करना पड़ेगा, नहीं, अगले साल वापस पे करना नहीं पड़ेगा, तो फायदा है, हाँ फायदा है, तो ये हमें कभी मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है, हमारा क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो ये 4000 कहाँ गया, बाहर आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो सम है वो सॉल्व हुआ है। अब फटाफट से हम लोग टैली करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग वाला पार्ट कर देंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो फटाफट मैं अपनी मोबाइल ले लेता हूँ, अपनी चीजें मैं देख लूं क्या है कैसी है। चलो फटाफट करेंगे, क्या दिया पहले, 3,24,000, इसको तो राइट भी किया जा सकता है, ये देखो 3 लाख, ये आपका आएगा 3,56,000 आएगा मेरे ख्याल से। एक बार मैं मोबाइल से भी कर लेता हूँ। इसका टोटल देखो 3,56,000 आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है देख लेते हैं, 25,000, 25 3, ये कितना होगा, 2,10,500, 2,10,500 में अगर हम लोग कहते हैं 2,35,500 आएगा, देख लेता हूँ भाई। दो लाख 35,500 कितना, 2,35,500 बरोबर। अभी 3,56,000 हैवी है, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लिख देंगे। अब देखो हमारा क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है, जब क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है मतलब क्या है, हमारा हमारा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कम है और इनकम क्या है, ज्यादा है, समझा। 3,56,000 माइनस 2,35,500, तो हमारा 1,20,500 प्रॉफिट आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी 1,20,500 कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये आपके पीएनएल में जाएगा, पीएनएल की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है, 1,20,500, ठीक है। अब 1,20,500 हमारा अमाउंट आया। चलो फटाफट अब इसका ये साइड का टोटल कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। 4,500, ठीक है, 1,800, 900, 800, 1,700, 2,000, 2,355, 10,000, तो हमारा अमाउंट कितना, 24,055, बाहर पीछे कुछ नहीं है, ये पीछे कुछ नहीं, 24,055, ठीक है। मैं माइनस करूंगा 1,20,000 में से, जब मैं 1,20,000, तो मेरा अमाउंट जो आ रहा है 96,445 मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 96,445, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट, क्या है, नाम क्या है, मीरा और माधव, मीरा, ठीक है। तो हमारा 96,445 मेरा प्रॉफिट है और ये 1,20,500 मेरा टोटल है, तो हैवी साइड है, तो दोनों साइड लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया है कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कैसे हो रहा है, क्या इक्वल शेयर हो रहा है या फिर कैपिटल रेशियो के हिसाब से शेयर हो रहा है या फिर कोई रेशियो हमें दी नहीं गई है। जब कभी भी ऐसा हो, तो हमने हमारे थियरी में पढ़ा था, जब कभी भी जो प्रोविजन हो वो साइलेंट हो, क्या आपके प्रॉफिट और लॉस रेशियो, तो वहां पे हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कैसे बढ़ता है, वो आपके
इक्वली बढ़ते हैं। तो 96,445 का मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। जब मैं हाफ करता हूँ तो सीधा सीधा एक को मैं 48,223 दे दूंगा और एक को एक 4822 दे दूंगा। तो चलो इसको मैं 48,223 दे दूंगा और एक 48,222 हो जाए। अब आप बोलेंगे सर एक को 48,223 क्यों दिया और एक को 48,222 क्यों दिया? रीजन क्या है? रीजन ये कि जब मैं इसको कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, 48,222.5 आ रहा है। तो एक इसलिए ये पहला आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग ने पहले दे दिया। समझ में आ गया? अब क्या आ जाएगा 48,223, ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे लिख देता बाय नेट प्रॉफिट 48,223 और कितना है 48,222। समझ में आ गया? अब फटाफट टोटल करेंगे, चलो 75,000 प्लस 48,223 कितना आया 1,23,223 1,23,200। ठीक है, अब इसका भी कितना आएगा 23, इसका 22 आएगा 1,23,002। फिर भी टोटल क्या लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है। 75,000 प्लस 48,222। हाँ ठीक है, यही हैवी आएगा। तो यही अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,23,223 1,23,222। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसमें से माइनस कर 1,02,322 माइनस 3,500। तो हमारा कितना आ रहा है 1,19,723। ठीक है, सेम चीज अब क्या आ रहा है 4, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 121,222। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अमाउंट कहाँ जाएगा, ये आपका अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो चलो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। टू क्यों लिख रहा हूं यार? ठीक है, चलो फटाफट अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना आ रहा है 1,19,000 1,19,723 1,21,222। समझ में आ गया? अब चलो फटाफट टोटल करेंगे इसका। कितना आया 2,40,945। ठीक है, अब ये पूरा टोटल करेंगे। अब टोटल अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो मतलब सम करेक्ट, अगर टैली नहीं हुआ तो सम करेक्ट नहीं है। तो चलो फटाफट टैली करेंगे। 2,40,945 प्लस 5,000, ठीक है, प्लस 12,500 प्लस 68,000 68,000 2,000 मैं फ्री में हूँ ना 2,000 1,500 500 3,30,445 3,30,445। ठीक है, इसका भी टोटल कर लेते हैं 55,000 1,08,300 4,000 76,145 10,000 45,000 32,000। इसका भी कितना है 3,30,000 3,30,445। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्या हो गया आपका टैली हो चुका है। होप सबको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ अगर चाहते हो कि बाकी के जो सम्स है उसकी भी वीडियो में लेकर आओ तो फटाफट से नीचे कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।